एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। नववर्ष में परिवार के 5 लोगों की हत्या से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दहल गई। बाप और बेटे ने अपनी मां और बेटियों की हत्या कर दी। परिवार नववर्ष का जश्न मनाने आगरा से लखनऊ आया था। कल रात बाहर से खाना खाया। आरोप है कि बाप और बेटे ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले अपनी मां और बहनों को और पिता ने अपनी पत्नी और बेटियों को बेहोश कर दिया। फिर पांचों की हाथ की नस काट दी, गले की नस काट दी, हाथ और गले दोनों की नस काट दी। अरशद नाम का एक लड़का है ये, जिसने हत्या की, बेटा है। इसने हत्या का वीडियो बनाया। पिता को बेटी का गला घोंटते हुए इस वीडियो में दिखाया गया। वीडियो में अरशद बोल रहा है कि उनका परिवार धर्म परिवर्तन करना चाहता था, इसलिए आसपास के लोग परेशान कर रहे थे। तो क्या पूरे परिवार के खात्मे का कारण यही है या फिर आत्महत्या का कारण कुछ और है? सुनिए। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी आज तक। आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाप बेटे ने मिलकर अपनी माँ और 3 बहनों, पिता ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को मार डाला है। 4 बहनें हैं, सोचिए। और ये लड़का है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसने आरोप गंभीर लगाया कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते थे और अपनी ज़मीन को, मंदिर को दान करना चाहते थे, इसलिए बस्ती वालों ने, आसपास के लोगों ने परेशान किया। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाए। आइए लखनऊ आपको लिए चलते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आशीष, हमें लगता है कि इससे पहले इस तरह का मामला कभी देखा सुना नहीं गया। धर्म परिवर्तन करना चाहता था परिवार, मंदिर को जमीन दान देना चाहता था। पुलिस ने कुछ कहा है इस बारे में? देखिए शहीद, ये बड़ा मामला है अपने आप में। जिस तरीके से 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई है और हत्या भी ऐसी कि पहले होटल में आते हैं, रुकते हैं, देर रात शराब पिलाई जाती है सबको, ये तक पुलिस ने कहा है अपने बयान में, और उसके बाद उनको गला दबाया जाता है और फिर नस काट दी जाती है। और इसके पीछे वजह जो है वो क्षेत्रीय लोगों द्वारा परेशान किया जाना, उस ज़मीन को कहीं ना कहीं दान देने की बात कही गई कि उसको मंदिर बनाना चाहता था, उस पर दान देना चाहता था और हिंदू धर्म अपनाना चाहता था। तो इसको लेकर ये पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। इससे आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ गई है। मुंबई हमले का आतंकवादी तहव्वुर राणा जल्द भारत लाया जाएगा। 26/11 हमले में शामिल राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी अदालत में भारत की यह बहुत बड़ी जीत है। अगस्त 2024 में अमेरिकी अदालत ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को भारत भेजने का आदेश दिया है। भारत की प्रत्यर्पण की मुहिम ने रंग दिखाया है और ये रंग लाई है। अमेरिकी अदालत के निर्णय के बाद भारत ने राणा को सौंपने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। राणा पर डेविड हेडली की मदद करने का बेहद गंभीर आरोप है। तहव्वुर राणा ने हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों
को रेकी करने में मदद की थी और उसके बाद इतना बड़ा मुंबई में हमला हुआ था। 26/11 को अभी तक भारत के सबसे बड़े आतंकवादी हमले यानी कि मुंबई हमले के में कथित भूमिका के लिए तहव्वुर राणा को भारत अमेरिका भेजेगा, प्रत्यर्पण किया जाएगा और अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है और यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। राणा पाकिस्तानी मूल का है, अमेरिका में रहता है। भारतीय जांच एजेंसी NIA ने 2008 में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा 26/11 हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका को अमेरिका में भारत के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर गिरफ्तार किया था और जब NIA ने अमेरिका से यह कहा था कि ये व्यक्ति आतंकवादी हमले में शामिल है तो अमेरिका में उसे गिरफ्तार किया गया था, भारत के अनुरोध पर उसे गिरफ्तार किया गया था और अब अदालत ने कहा कि भारत को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। NIA के अधिकारियों ने बताया कि भारत लाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। राणा ने अमेरिकी कोर्ट में अपील भी दायर की थी लेकिन वो सब भारत के तर्कों के आगे धरी की धरी रह गई और ये भारत की बहुत बड़ी जीत। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बताइए अरविंद। सईद, कई महीनों से ये केस चल रहा था अमेरिका की कोर्ट में जिसमें भारत की एक बड़ी जीत हुई है। अमेरिका की कोर्ट ने ये माना है कि तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ जितने एविडेंस भारतीय एजेंसियों ने, भारत सरकार ने दिए हैं वो एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होते हैं। अब अमेरिका की कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यानी ये माना जाए कि 26/11 हमलों के जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी नागरिक भी अमेरिका में मौजूद है, वो लगातार कानूनी दांव पेच खेल रहा था, उसके भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। बाकायदा जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है वो भी आज तक के पास मौजूद है जिसमें साफ साफ अमेरिकी कोर्ट ने ये कहा है कि भारत ने जितने एविडेंस दिए और भारत ने जो आरोप लगाए थे तहव्वुर हुसैन राणा पर वो कोर्ट में प्रूफ होते हैं और जो अमेरिका और भारत के बीच एक्स्ट्राडिशन संधि है उसके तहत जो आरोप लगाए हैं वो भी प्रूफ होते हैं। यानी ये कहा जाए कि जो भारतीय खुफिया एजेंसियां और जो भारत सरकार वो लगातार सालों से जो कोशिश कर रही थी वो कामयाब हुई है। बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर है भारत के लिए ये, तहव्वुर राणा ने कोलमैन हेडली की मदद की थी, वो कोलमैन हेडली जिसने मुंबई हमले के लिए भारत में रेकी की थी। 7 मार्च 2009 से 17 मार्च 2009 तक हेडली भारत में था। उसने दिल्ली, पुष्कर, गोवा में रेकी की। राणा पर हेडली और उनके साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप है और जब ये हेडली रेकी कर रहा था तो इसी राणा ने, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तहव्वुर राणा, यह आतंकवादी राणा, इसने खाना पीना दिया, इसने पैसे दिए, इसने रहने का इंतजाम किया, इसने होटल्स बुक करवाए और सारी मदद अगर आतंकवादियों की किसी ने की तो वो तहव्वुर राणा ने की थी। परिणाम स्वरूप 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला। अगली खबर महाराष्ट्र के जलगांव से है जहां राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल के गांव पालधी में 2 गुटों में भिड़ंत के बाद तनाव हो गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। कल रात अचानक से 2 गुट आपस में भिड़ गए, जबरदस्त हिंसा हुई, आगजनी हुई। पुलिस ने इसे आपसी विवाद बताया है। स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस डटी हुई है। पालधी थाने में 20 से 25 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्री की कार से एक युवक को टक्कर लगी और उसके बाद ये बात काफी बढ़ी और 2 गुट आमने सामने आ गए, लेकिन इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि कई कारों को आग लगा दी गई, हिंसा की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद इस समय जबरदस्त तनाव महाराष्ट्र के जलगांव में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।